मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। उस वक्त मेरे यहाँ दो लड़कियां बैठी हुई बुआस की जंग के गीत गा रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर कर लेट गए। इतने में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो आए तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यह शैतानी आवाज है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ मुंह करके फरमाया, उन्हें छोड़ दो। फिर जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो चले गए तो मैंने उन लड़कियों को इशारा किया तो वह चली गई। इस रिवायत के आखिर में है कि यह वाकया ईद के दिन हुआ, जबकि हबशी मस्जिद में बर्छियों और ढालों से जिहाद की मशकों में लगे थे। यह हदीस गाने बजाने के लिए दलील नहीं है, क्योंकि एक रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सराहत की है कि वह दोनों गाने वाली कलाकार न थी, सिर्फ आम लड़कियां थी जो ईद के दिन खुशी जाहिर कर रही थी। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन जब तक कुछ खजूरें न खा लेते नमाज के लिए न जाते, और एक रिवायत है कि आप तक खजूरें खाते थे। मालूम हुआ कि ईद उल फित्र के दिन नमाज से पहले मीठी चीजें खाना बेहतर है, शरबत पीना भी सही है। अगर घर में न हो तो रास्ते में या ईदगाह पहुंचकर खा पी लें, इसका छोड़ना मकरूह है। बेहतर है कि ताक खजूरों को इस्तेमाल किया जाए। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबे में इशारा फरमाते सुना। आपने फरमाया कि आज के इस दिन में पहला काम जो हम करेंगे वह यह कि नमाज पढ़ेंगे, फिर वापस जाकर कुर्बानी करेंगे, तो जिसने ऐसा किया उसने हमारे तरीके को पा लिया। इमाम बुखारी ने इस हदीस पर इन लफ्ज़ों के साथ उन्वान कायम किया है। मुसलमानों के लिए ईद के दिन पहली सुन्नत का बयान मुस्नद इमाम अहमद, तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन वापस आकर अपनी कुर्बानी का गोश्त खाया करते थे। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा में नमाज के बाद हमारे सामने खुतबा इरशाद फरमाया तो कहा, जो आदमी हमारी तरह नमाज पढ़े और हमारी तरह कुर्बानी करे तो उसका फर्ज पूरा हो गया, और जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की तो नमाज से पहले होने की बिना पर कुर्बानी नहीं है। इस पर बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के मामून जनाब अबू बुरदा बिन नियार रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो अपनी बकरी नमाज से पहले ही कुर्बान कर दी, क्योंकि मैंने समझा कि आज चूंकि खाने पीने का दिन है, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मेरे ही घर में बकरी कुर्बान की जाए। इस बिना पर मैंने अपनी बकरी कुर्बान कर दी और नमाज के लिए आने से पहले कुछ नाश्ता भी कर लिया। आपने फरमाया कि तुम्हारी बकरी तो सिर्फ गोश्त की बकरी ठहरी, कुर्बानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास एक भेड़ का बच्चा है जो मुझे दो बकरियों से ज्यादा प्यारा है, तो क्या वह मेरी तरफ से काफी हो जाएगा? आपने फरमाया, हाँ, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और को काफी न होगा। कुर्बानी के जानवर के लिए दो दांत होना जरूरी है, इसके बगैर कुर्बानी नहीं होती। हदीस में गुजरी इजाजत सिर्फ अबू बुरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए थी। इससे यह भी मालूम हुआ कि दीन इंसान के पाक जज्बात का नाम नहीं, बल्कि उसके लिए अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया होना जरूरी है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह तशरीफ ले जाते तो पहले जो काम करते वह नमाज होती। उससे फारिग होने के बाद आप लोगों के सामने खड़े होते, लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते, तब आप उन्हें नसीहत और तलकीन फरमाते और अच्छी बातों का हुक्म देते। फिर अगर आप कोई लश्कर भेजना चाहते तो उसे तैयार करते, या जिस काम का हुक्म करना चाहते हुक्म दे देते, फिर वापस घर लौट आते। अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उसके बाद भी लोग ऐसा ही करते रहे, यहाँ तक कि मैं मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ही ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र में गया। वह उस वक्त मदीना का हाकिम था, तो जब हम ईदगाह में गया वह उस वक्त मदीना का हाकिम था तो जब हम ईदगाह पहुंचे तो एक मिंबर वहाँ रखा हुआ था जो कसीर बिन सल्त ने तैयार किया था। मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अचानक चाहा कि नमाज पढ़ने से पहले उस पर चढ़े, तो मैंने उसका कपड़ा पकड़कर खींचा, लेकिन उसने मुझे झटक दिया और मिंबर पर चढ़ गया। फिर उसने नमाज से पहले खुतबा दिया तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने नबी की सुन्नत को बदल दिया है। उसने कहा, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो, वह बात जाती रही जो तुम जानते हो। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह की कसम, जो मैं जानता हूँ वह उससे कहीं बेहतर है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। इस पर मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, बात दरअसल यह है कि लोग हमारे खुतबे के लिए नमाज के बाद नहीं बैठते, लिहाजा मैंने खुतबे को नमाज से पहले कर दिया। हजरत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह तब्दीली अपने इज्तिहाद से की थी, जो नस के मुकाबले में होने की बिना पर अमल के काबिल न थी। चुनांचे हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका नोटिस लिया। इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर बादशाह किसी बेहतर काम पर इत्तिफाक न करें तो खिलाफे औला काम को अमल में लाना जायज है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि ईद उल फित्र की अजान होती थी और न ही ईद उल अज़हा की गुजरी हुई रिवायत में न पैदल चलने का जिक्र है और न ही सवारी पर जाने की मनाही है, जिससे इमाम बुखारी ने साबित किया कि दोनों तरह ईदगाह जाना सही है। फिर भी पैदल जाने में ज्यादा सवाब है। खुतबा से पहले नमाज का होना ऊपर के बाब से साबित हो चुका है, अगले बाब से भी साबित होता है।
इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है, उन्होंने फरमाया कि मैंने ईद की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ पढ़ी है। यह सब हजरात खुतबे के पहले ईद की नमाज पढ़ते थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, किसी और दिन में इबादत इन 10 दिनों में इबादत करने से बेहतर नहीं है। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि जिहाद भी नहीं? आपने फरमाया कि जिहाद भी नहीं, हाँ वह आदमी जो जिहाद में अपनी जान और माल को खतरे में डालते हुए निकले और फिर कोई चीज लेकर वापस न लौटे बल्कि अपनी जान और माल कुर्बान कर दे। चूंकि यह दिन ज्यादातर लोग गफलत के साथ गुजारते हैं, लिहाजा इन दिनों की इबादत को बड़ी फजीलत वाला करार दिया गया है। नीचे यह भी मालूम हुआ कि कम दर्जे का अमल अगर बेहतरीन वक्त में अदा किया जाए तो उसकी फजीलत और ज्यादा हो जाती है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उनसे लब्बैक पुकारने के बारे में पूछा गया कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह करते थे। उन्होंने जवाब दिया कि लब्बैक कहने वाला लब्बैक कहता, उसे मना न किया जाता, और इसी तरह तकबीरें कहने वाला तकबीरें कहता तो उस पर भी कोई ऐतराज न करता। ईदैन की रूह यही है कि उनमें तेज आवाज में अल्लाह की बड़ाई और उसकी अजमत का ऐलान किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हज के दिनों में लब्बैक छोड़ दिया जाए, बल्कि लब्बैक कहते हुए तकबीरें भी तेज आवाज में कही जाएं। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट या किसी और जानवर की कुर्बानी ईदगाहों में किया करते थे। बेशक ईदगाह में कुर्बानी करना सुन्नत है, मगर हालात के मुताबिक यह सुन्नत अपने घरों और अपनी जगहों पर भी अदा की जा सकती है। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद का दिन होता तो रास्ता बदला करते, यानी एक रास्ते से जाते तो वापसी के वक्त दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाते थे। रास्ता बदलने में शरई मसला यह है कि हर तरफ सलाम की शान का इजहार होनी, जहाँ जहाँ कदम पड़ेंगे क़यामत के दिन वे निशान गवाही देंगे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो की हबशियों के बारे में रिवायत पहले गुजर चुकी है। यही इस रिवायत में इतना ज्यादा है कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें झिड़का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें रहने दो ए बनी अरफिदा, आराम और सुकून से खेलो। इमाम बुखारी ने इस हदीस पर इन लफ्ज़ों के साथ उन्वान कायम किया है, अगर किसी को जमाअत के साथ ईद न मिले तो 2 रकत पढ़ ले, क्योंकि इस रिवायत के मुताबिक ईद के दिन का तकाजा यह है कि नमाज जमाअत के साथ पढ़ी जाए, अगर रह जाए तो अकेले अदा कर ली जाए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे, हालांकि आप नमाज में होते और आप हमें जवाब भी दिया करते थे, लेकिन नजाशी के पास से लौट कर आने के बाद हमने आपको नमाज में सलाम किया तो आपने जवाब न दिया, और फारिग होने के बाद फरमाया कि नमाज में मसरूफियत हुआ करती है। नमाज में अल्लाह से दुआ का तकाजा है कि अल्लाह की याद में जिस्म और दिल के साथ डूब जाए। ऐसे आलम में लोगों से बात और उनके सलाम का जवाब कैसे दिया जा सकता है? जद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत में है, उन्होंने फरमाया कि हम नमाज में एक दूसरे से बात किया करते थे, यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई, नमाजों की हिफाजत करो और खासकर बीच वाली नमाज की, और अल्लाह के सामने अदब से खड़े रहो। फिर हमें नमाज में चुप रहने का हुक्म दिया गया। मालूम हुआ कि नमाज के बीच हर तरह की दुनियावी बात करना मना है। चुनांचे सही मुस्लिम में है कि हमें इस आयत के जरिए बात करने से रोक दिया गया। मुकीब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से जो सजदे की जगह मिट्टी बराबर कर रहा था, यह फरमाया कि अगर तुम यह करना ही चाहते हो तो एक बार से ज्यादा न करो। एक रिवायत में इसकी वजह यूं बयान की गई है कि नमाज के वक्त अल्लाह की रहमत नमाजी के सामने होती है, इसलिए ध्यान हटाकर कंकरियों को बार बार बराबर करना गोया अल्लाह की रहमत से मुंह फेरना है। अबू बरजाह असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने किसी जगह में सवारी की लगाम हाथ में लेकर नमाज पढ़ी। सवारी लड़ने लगी तो आप उसके पीछे हो लिए। जब उनसे उसके बारे में पूछा गया तो कहने लगे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6, 7 या 8 बार जिहाद में रहा हूँ और मैंने आपकी आसानी और सहूलियत पसंदी देखी है, इसलिए मुझे यह बात कि मैं अपनी सवारी के साथ रहूँ इस बात से ज्यादा पसंद है कि मैं उसे छोड़ देता और वह अपने अर्तबल घोड़े बांधने की जगह में चली जाती, फिर मुझे तकलीफ होती। मालूम हुआ कि किसी खास जरूरत की बिना पर इंसान अपनी तारीफ खुद कर सकता है, लेकिन घमंड का मकसद ना हो। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने सूरज ग्रहण की हदीस बयान की जो पहले गुजर चुकी है। उस रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नमाज में कोई काम करने का बयान हिस्सा दूसरे को तोड़े जा रहा था। उसके बाद आपने फरमाया कि मैंने जहन्नम में अम्र बिन लुहई को देखा, और यह वे आदमी है जिसने बुतों के नाम पर जानवरों को आजाद करने की रस्म डाली थी। इस हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का गुच्छा लेने के लिए नमाज ही में आगे बढ़े और जहन्नम का भयानक नजारा देखकर कुछ पीछे हटे। इससे मालूम हुआ कि जरूरत के वक्त नमाज में थोड़ा सा चलना और मामूली सा काम करना, इससे नमाज यातिल नहीं होती। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा, चुनांचे मैं गया और वह काम करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने आपको सलाम किया मगर आपने जवाब न दिया, जिससे मेरा दिल इतना रंजीदा हुआ कि अल्लाह ही खूब जानता है। मैंने अपने दिल में कहा कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इसलिए नाराज है कि मैं वेर से लौटा हूँ। चुनांचे मैंने फिर सलाम किया तो आपने जवाब न दिया। अब तो मेरे दिल में पहले से भी ज्यादा गम हुआ।
मैंने फिर सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब देकर फरमाया, चूंकि मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए मैं तुझे सलाम का जवाब न दे सका। उस वक्त आप सवारी पर थे जिसका रुख किबले की तरफ न था, इसलिए मैं तमीज न कर सका कि आप नमाज में हैं या नहीं। मुस्लिम में इतनी वजाहत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब हाथ के इशारे से दिया था, जिसे हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो न समझ सके, इसलिए वे परेशान और फरिकमंद हो गए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर पर हाथ रखकर नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। इस हुक्म की कुछ वजहें हैं, क्योंकि ऐसा करना घमंड करने वालों की निशानी है। यहूदी अक्सर ऐसा करते थे। नीज इब्लीस को ऐसी हालत में आसमान से उतारा गया और जहन्नम वाले आराम के वक्त ऐसा करेंगे, इसलिए नमाज में ऐसा करना मना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया 3 मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ सफर न किया जाए, मस्जिद हराम, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा। सफर के लिए सामान तैयार करना और जियारत के लिए घर से निकलना, यह सिर्फ इन्हीं 3 जगहों के साथ खास है। नीज बुजुर्गों के मज़ारों पर इस नियत से जानना कि वे खुश होकर हमारी हाजत रवाई करेंगे या उसका वसीला बनेंगे, और इस किस्म के दूसरे बातिल वहम इस हदीस के तहत सीरे नाजायज और हराम है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज मस्जिद हराम के अलावा दूसरी मस्जिदों की 1000 नमाजों से बेहतर है। मेरी मर्जत से मुराद मस्जिद नबी है। हजरत इमाम बुखारी का मकसूद यह है कि मस्जिद नबी की जियारत के लिए सफर का सामान बांधना चाहिए, और जो वहां जाएगा जरूरी तौर पर उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी पर दरूदें और सलाम की सादतें हासिल होगी। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वे चाश्त की नमाज इन 2 दिनों के अलावा किसी और दिन न पढ़ते। एक जब मक्का मुकरमा आते तो जरूर पढ़ते, क्योंकि वे मक्का में चाश्ती के वक्त आते थे। तवाफ करते, फिर मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ते, और दूसरे जिस दिन काया जाते उस दिन भी चाश्त की नमाज पढ़ते थे। वे हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते, जब मस्जिद में दाखिल होते तो नमाज पढ़े बगैर वहां से निकलने को बुरा ख्याल करते। उनका बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पैदल जाया करते और यह भी कहा करते थे कि मैं इस तरह करता हूँ जैसा कि मैंने अपने दोस्तों को करते देखा है, और मैं किसी को मना नहीं करता कि रात या दिन में जब चाहे नमाज पढ़े। हाँ, कभी सूरज निकलते या डूबते वक्त नमाज न पढ़े। मालूम हुआ कि कुछ अच्छे कामों की अदायगी के लिए किसी दिन को खास करना और फिर उस पर हमेशगी करना जायज है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के बीच जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज पर होगा। यह फर्जीलत किसी और जमीन के टुकड़े को हासिल नहीं, हकीकत में यह हिस्सा जन्नती का है और आखिरत की दुनिया में उसे जन्नती का हिस्सा बना दिया जाएगा। चूंकि आप अपने घर में ही दफन हैं, इसलिए इमाम बुखारी ने इस हदीस पर कब्र और मिंबर के बीच हिर्स की फजीलत का उन्वान कायम किया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जोहर की 5 रकअतें पढ़ी। कहा गया कि नमाज में कुछ बढ़ा दिया गया है? आपने फरमाया, वह क्या? कहा गया कि आपने 5 रकअतें पढ़ी हैं, तो आपने सलाम फेरने के बाद 2 सजदे सहू किए। इमाम बुखारी का मकसद यह है कि अगर नमाज में कमी हो जाए तो सलाम से पहले सजदे सहू किए जाएं, और अगर कुछ बढ़त हो जाए तो सलाम के बाद सजदे सहू किए जाए। लेकिन इस सिलसिले में इमाम अहमद का मसलक ज्यादा बेहतर मालूम होता है कि हर हदीस को उसकी जगह में इस्तेमाल किया जाए, और जिस भूल की सूरत में कोई हदीस नहीं आए वहाँ सलाम से पहले सजदा सहू किया जाए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप असर के बाद नमाज पढ़ने से मना करते थे। फिर मैंने आपको नमाज पढ़ते हुए देखा। उस वक्त मेरे पास अंसारी औरतें बैठी थीं। मैंने एक लड़की को आपकी खिदमत में भेजा और उससे कहा, आपके पहलू में खड़े होकर कहना कि उम्मे सलमा रज़ी मालूम करती हैं, ए अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको इन 2 रकअतों से मना फरमाते सुना है, जबकि मैं अब आपको देखती हूँ कि आप 2 रकअतें पढ़ रहे हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से तेरी तरफ इशारा करें तो पीछे हट जाना। उस लड़की ने ऐसा ही किया। आपने अपने हाथ से जब इशारा फरमाया तो वे पीछे हट गई। फिर आपने नमाज से फारिग होकर फरमाया, ए अबू उमैया की बेटी, तूने असर के बाद 2 रकअतें पढ़ने के बारे में पूछा, तो बात दरअसल यह है कि कबीला अब्दुल कैस के कुछ लोग मेरे पास आगे थे, जिन्होंने जोहर के बाद 2 रकअतों में मुझे देर करा दी, तो यह वही 2 रकअतें हैं, यह नफल नहीं है। इससे मालूम हुआ कि नमाज में किसी की बात सुनने और समझने से नमाज में कोई खराबी नहीं आती।